सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के वसंत की कक्षा में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग असेसमेंट के लिए पुनर्चर्चा का पाठ पढ़ रहे हैं। तो कल हमने चैप्टर 3 जो था, जिसका नाम था हिमालय की बेटियां, वहां तक कर लिया था। तो आज हम कठपुतली नामक जो कविता है, जो श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित है, इसकी चर्चा करेंगे। ये इसमें हमने क्या पढ़ा था। इसमें एक पहली कठपुतली है जो कि आज़ाद होने की बात करती है और कहती है कि हमको क्यों बांध करके रखा है, क्यों हम दूसरों के इशारों पर चलें, क्या हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं होती है और क्या हम जो है आज़ाद होकर अपने पाँव पे खड़े होकर अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी वही करना चाहती है, लेकिन जैसे ही मतलब इतनी सारी कठपुतलियाँ एक ही काम करना चाहती हैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है कि कौन पहले जाकर जो है अगुवाई करे और इस बात के लिए मनवाए, और बात यहीं पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद मिठाई वाला जो एक पार्ट है, हमने इसको भी पढ़ा था। ये हमारा मतलब PT1 के सिलेबस का आखिरी पार्ट था, मिठाई वाला। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति है जो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके बच्चे और उसकी पत्नी को वो खो चुका है किसी हादसे में, और अब जो है वो अपने बच्चों को बहुत मिस करता है। इसलिए वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो फेरी वाला बनकर जो है आता है। और फेरी वाला बन के आकर वो क्या करता है कि वो जो है तरह तरह के मतलब चीज़ें जो बच्चों को पसंद आती है वो बेचता है और नगण्य सा रकम उसके लिए वसूल करता है। बिल्कुल पैसे नहीं लेगा तो गार्जियन को संदेह होगा, वो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। इसलिए एकदम एक नगण्य रकम लेकर के वो बच्चों को ये बेचता है। कभी वो खिलौने वाला बनकर आता है, कभी मुरली वाला बनकर आता है, कभी मिठाई वाला बनकर आता है। और वो जब भी आता है तो 6-7 महीने बाद बाद ही आता है, क्योंकि वो एक ही प्रांत में नहीं विभिन्न प्रांतों में जाता है, तो इसलिए ऐसा करता है। तो एक जो है रोहिणी नाम की औरत होती है जो कि राय विजय बहादुर की स्त्री हैं, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। तो वो बच्चों के शोरगुल से समझ जाती हैं कि कोई बाहर आया है। तो बार बार इस प्रकार से आवाज़ों को सुन सुनकर वो रिलेट कर लेती है कि ये सुर जो है एक ही व्यक्ति का लगाया हुआ है, ये एक ही व्यक्ति है जो फिर कर हमारे मोहल्ले में कुछ और मतलब अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचने के लिए आ रहा है। तो इस कारण से वो जो है उसको घर में बुलाती है और पूछताछ करती है। तब उसको ये दुखद स्टोरी पता चलती है, क्योंकि इतने कम पैसे में देने का कारण जब वो जानना चाहती है तब उसको उसकी सच्चाई के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये हो गया मिठाई वाला। अब हमने महाभारत का जो पाठ था वो पढ़ा था। महाभारत में हमने जो है क्या पढ़ा था। महाभारत में हमने पढ़ा था महाभारत कथा, देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा, अम्बा और भीष्म, विदुर, कुंती, भीम, कर्ण, द्रोणाचार्य, लाख का घर, पांडवों की रक्षा, यहाँ तक पढ़ा था। और द्रौपदी स्वयंवर से हम लोग टर्म के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो मेनली इतने सारे चैप्टर्स को न चर्चा करना मुमकिन भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग चाहे तो पुराने वीडियोस रिप्ले करके भी देख सकते हैं। जिस्ट है महाभारत की जो कथा है, ये किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी है। ठीक है, ये कथा किन के बीच में है? कौरवों और पांडवों के बीच में है। कौरव संख्या में कितने थे? 100 थे। कौरवों के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र। माता कौन थी? गांधारी। और पांडव कौन थे? पांडव पांडु के पुत्र थे। इनकी संख्या कितनी थी? 5 थी। और पांडव जो थे उनकी माता थी कुंती और माद्री। माद्री जो है पांडु के साथ सती हो जाती है, इसलिए कुंती ही अब उनकी माता है, वो कुंती के साथ ही रहते हैं। कौन कौन से पंच पांडव हैं? सबसे पहले हैं युधिष्ठिर, फिर है भीम, फिर है अर्जुन, फिर नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर बहुत ही न्यायप्रिय, सत्यवादी हैं और बहुत अच्छे शासक हैं, सबसे बड़े भी हैं। भीम बहुत शक्तिशाली हैं। अर्जुन बहुत
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और बाकी के दो भाई भी, नकुल और सहदेव भी इक्वली पारंगत हैं, लेकिन इन लोगों की तरह अलग से इन लोगों का नाम नहीं लिया जाता है। और देवव्रत कौन थे? भीष्म पितामह जो बाद में जाकर बनते हैं वो देवव्रत थे। ये जो देवव्रत है वो गंगा और शांतनु के पुत्र थे और जो है उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी भी ब्याह नहीं करेंगे और कभी भी संपत्ति का क्लेम नहीं करेंगे, तो इसलिए उनका नाम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत मतलब लेने के लिए उनका नाम भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा करने के लिए भीष्म पड़ा, जिससे कि भीष्म प्रतिज्ञा हुआ। अब सत्यवती का जो पुत्र था चित्रांगद बहुत वीर था, लेकिन बहुत स्वेच्छाचारी था और किसी गंधर्व के साथ उसका युद्ध हुआ तो उस युद्ध में वो मारा गया। उसका कोई पुत्र था नहीं, तो इसलिए उसका छोटा भाई जो है विचित्रवीर्य वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। विचित्रवीर्य की आयु बहुत छोटी थी, तो भीष्म पितामह ही सारा कार्य संभालते थे। और फिर उसके बाद जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो वो खुद जाकर जो है काशी जाते हैं और फिर वहाँ से अंबालिका की कथा तो आप लोगों को मालूम ही है, किस प्रकार उनका हरण करके ही एक प्रकार लेकर के आते हैं। और कुंती जो है इनको एक वरदान प्राप्त हुआ होता है कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेगी उस देवता के समान उसको एक उसके उनके अंश के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार एक बार खेल खेल में ही ऐसे ही मंत्र को सही से काम कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए उन्होंने सूर्य देव का जाप किया और उनको सूर्य देव का अंश कर्ण के रूप में प्राप्त हुआ, जिनको उन्होंने पानी में बहा दिया था, क्योंकि तो उस समय वो विवाहित नहीं थी और लोग उनके ऊपर कुलक्षणी होने का इल्ज़ाम लगाते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, जो बाद में अंगराज कर्ण बनते हैं। ठीक है, उसके बाद भीम के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं, वो कितने बलशाली, कितने वीर थे और उन्होंने कितने सारे राक्षसों को जो है मतलब ढेर कर दिया है। कर्ण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, कर्ण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और वो मतलब जन्म से ही कवच और कुंडल साथ में लेकर जन्मे थे, जो कि उनके मतलब देवपुत्र होने की निशानी थी। द्रोणाचार्य जो थे ये महर्षि थे, महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और ये जो है मतलब इनके कौरवों पांडवों के गुरु हुआ करते थे। अब बाद में बात आती है लाख के घर की, तो लाख के घर की बात क्या आती है कि दुर्योधन चाल चलता है कि एक चक्रा नगरी में भेज करके वारणा व्रत के मेले को देखने के फिराक में जो है पांडवों को जला करके राख के घर में मार देंगे माता के साथ, लेकिन विदुर की बुद्धिमानी चतुराई से पांडवों की रक्षा हो जाती है और वो जाकर जो है मतलब रहने लग जाते हैं एक चक्रा नगरी में। और वहाँ पर भी भीम जो है बड़े बड़े राक्षसों का संहार करते हैं और किस राक्षस का संहार करते हैं? बकासुर का संहार करते हैं। तो इस प्रकार से कथा चलती रहती है। उसके बाद तो द्रौपदी का स्वयंवर होता है, वो बाद में है, वो टर्म के सिलेबस में है। तो यहीं तक हमने पढ़ा था। तुम्हारे टेक्स्ट का पूरा रिवीजन खत्म होता है। धन्यवाद।